Good morning to all of you. Yes, I pay my gratitude to God, to Sadhguru and Saint of the Society. आज मैं बात करूँगा लॉ ऑफ सरेंडर, लॉ ऑफ ब्लिस। लॉ ऑफ सरेंडर, लॉ ऑफ ब्लिस को समझने के लिए हमें श्रीमद् भागवत गीता की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा, जहाँ हम देखते हैं कि अर्जुन विषाद योग में बैठे हुए हैं कृष्ण के पास और वो तैयार ही नहीं है लड़ाई के लिए, बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो कृष्ण किस प्रकार से उन्हें सब तरीके की नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज, कंसेप्शनल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, बुद्धि योग, अपना सारा ऐश्वर्य, विराट रूप के दर्शन सब करवाने के पश्चात जब ये थ्योरेटिकल पूरा ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को दे दिया, और वो भी ऑल नोइंग्स प्रोवाइडेड टू हिम इन ए वेरी सोफिस्टिकेटेड वे, सारी थ्योरेटिकल नॉलेज देने के पश्चात, शिष्य को देने के पश्चात भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, 18वें अध्याय का 64वां श्लोक, तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें गूढ़ रहस्य की बात बता रहा हूँ। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मुझको नमस्कार करो और सब धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मेरे को शरणागत हो जाओ और मैं तुम्हारे सब पाप जलाकर नष्ट कर दूंगा। ये 3 श्लोकों का सहारा लेते हुए कृष्ण ने अर्जुन को एक प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी का एक श्लोक बोला जो 66वां है कि सब धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ। बाकी सब थ्योरेटिकल नॉलेज, कंसेप्शनल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज ये बताई गई पूरी गीता में, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज का एक ही श्लोक 18वें अध्याय का 66वां, जिन्होंने भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, सब धर्मों का परित्याग कर दो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों, तुम्हारे सब पाप जलाकर नष्ट कर दूंगा। जिस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ इंसान कस्टडी में जाते हैं, पुलिस की कस्टडी में जाते हैं या जुडिशियल कस्टडी में जाते हैं, तो उनको फिर कोई चिंता नहीं रहती, उनके खाने पीने का, रहने का इंतज़ाम, या वो गलत काम ना कर पाए उसका भी इंतज़ाम उन्होंने कर रखा होता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर का भी जो लॉ ऑफ सरेंडर है वो ऐसे ही लागू होता है। तो लास्ट में 73वें श्लोक में 18वें अध्याय के अर्जुन ने कहा, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है और मैं दृढ़ हूँ और आपके आदेश के अनुसार कर्म करने को तैयार हूँ। ये सबसे खास बात है कि मैं आपके आदेश के अनुसार कर्म करने को तैयार हूँ। तो जब ये शब्द निकल जाते हैं, जब ये बात आ जाती है, तो लॉ ऑफ सरेंडर लागू हो जाता है। ठीक यहीं से लॉ ऑफ सरेंडर, लॉ ऑफ ग्रेस, लॉ ऑफ ब्लिस, लॉ ऑफ लव लागू हो गया। लेकिन इस लॉ की एक पात्रता है, सिर्फ एक पात्रता है। क्या है इसका एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया, इस पर विचार करेंगे। सिर्फ एक शर्त है, शुद्ध मन, निर्मल मन, पवित्र मन, जो कि इसकी बिल्ट इन क्वालिटी होती है। सच से जुड़ना ही सिर्फ इसकी एक क्वालिटी है। भगवान राम ने भी त्रेता युग में सुग्रीव को समझाते हुए कहा, जब विभीषण राम जी से मिलने आए, सुंदर कांड का प्रसंग है, मिलने आए तो सुग्रीव को ये डर था कि कहीं ये भेद लेने तो नहीं आए
हमारी सेना का या रामचंद्र जी का कहीं ये भेद लेने तो नहीं आए, क्योंकि विभीषण तो रावण का भाई है। तो रामचंद्र ने क्या कहा, निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोई कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तबो न कुछ भय हानि कपीसा। सुंदरकांड के 43वें दोई की तीसरी चौपाई। किस प्रकार से राम ने ये कह दिया, त्रेता युग में ही ये कह दिया कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये है इसकी पात्रता। इस पात्रता के होते हुए ही हम लॉ ऑफ सरेंडर की एलिजिबिलिटी प्राप्त कर लेते हैं। अगर हमारा मन निर्मल है, अगर हमारा मन शुद्ध है, अगर हमारा मन पवित्र है, और ये तीनों चीज़ें तभी आती हैं जब हम सच से जुड़ जाते हैं। सच से जुड़ना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो लॉ ऑफ सरेंडर का यही नियम है, यही कानून है कि सच से जुड़ना है। आज की चर्चा यहीं तक, बाकी आगे इसी विषय पर चर्चा चलती रहेगी, इसी टॉपिक पर चर्चा चलती रहेगी। थैंक्स गिविंग टू ऑल, थैंकिंग यू ऑल।